स्वागत करते हैं हमारे भाइयों बहनों का हमारे रेडी टू साक्षी के इस अगले एपिसोड में, जहां पर हम उसी उसी टॉपिक पर हम आगे बढ़े जा रहे हैं कि परमेश्वर है तो इतनी सारी तकलीफें, परेशानियां, दुख, बीमारी सताओ क्यों। और हमने पिछले अभी 3 एपिसोड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज का चौथा है। और सवालों का सिलसिला आप जारी रखिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, हम अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब कवर करेंगे, बट हम जरूर कवर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और धन्यवाद है कि आप लोग एपिसोड सब देख रहे हैं, उस पर अपने कमेंट्स भी डाल रहे हैं। और पास्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने फिर से आज समय निकाला हमारे लिए, और इस एपिसोड में आपको स्वागत है सर आपका। थैंक यू नरेन। मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है, बहुत अद्भुत आशीष की बात है आपके साथ ये बातें करना, क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के बारे में बातें कर रहे हैं और हम ये भरोसा करते हैं कि बहुत सारे भाई लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध में कई उत्तर पाएंगे और ये प्रोत्साहन पाएंगे कि वो परमेश्वर के और नजदीक आए, अपनी बाइबल को और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और अपने बाइबल में उन सवालों के उत्तर पाएं जो हम बातें कर रहे हैं। Amen, amen to that. So पास्टर साहब, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि अच्छे लोग जो लोगों की मदद करते हैं, भलाई करते हैं, वो अपनी जिंदगी बहुत बुरी तरह से जीते हैं। काफी समय हम देखते हैं उनके पास काफी समय अपने बच्चों के फीस भरने के पैसे नहीं होते, काफी समय दवाइयों के पैसे नहीं होते, काफी समय उनको कुछ बीमारियां हो जाती है और बहुत बुरी तरह से उनकी मौत हो जाती है। पर हम देखते हैं कि बुरे लोग जिन्होंने, ये भी हो सकता है कि ऐसे बुरे लोग जिन्होंने ये संकट, आपदाएं, विपदाएं जो है इन लोगों पर लाए, अच्छे लोगों पर, वो ऐश की जिंदगी जो रहे हैं, ऐश की जिंदगी, बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लंबी लंबी जिंदगी जीते हैं, 70, 80, 90 साल जिएंगे और मरेंगे, फिर उसके ऊपर बहुत स्टोक भी लोग बनाएंगे। तो ये आपको अनफेयर नहीं लगता कि परमेश्वर है तो अच्छे लोग इतनी बुराई में जीते हैं और मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और जो बुरे लोग हैं वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर उन पर जो न्याय क्यों नहीं करते? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल के उत्तर में मैं एक आदमी का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में हम उस आदमी के बारे में थोड़ी सी बात किए थे, जो माना जाए तो बाइबल में जितनी सारी कहानियां हैं, जितने सारे विभिन्न टाइम पीरियड के जो इंसिडेंट्स, घटनाओं का जिक्र है, उनमें से सबसे पुरानी घटना है ये। अय्यूब नाम का आदमी था, अय्यूब की कहानी है। अय्यूब एक किताब का भी नाम है बाइबल में, जिसका मेन कैरेक्टर अय्यूब है। और इस कैरेक्टर के बारे में सबसे शुरुआत में ही जो उसका परिचय दिया गया है, वहीं पर लिख दिया गया है कि ये बहुत ही धर्मी आदमी था, बहुत ही भला आदमी था और काफी खुशहाल था, सब कुछ था इसके पास। और इस आदमी की जिंदगी में, अय्यूब की किताब में जो पहले अध्याय में कहानी है, उस कहानी में कुछ इस तरीके से दिखाया है कि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर कहता है शैतान से कि कभी तुमने सोचा है कि मेरा ये जो भक्त अय्यूब है वो कितना अच्छा है, कभी उसके बारे में सोचा है? तो शैतान परमेश्वर को एक चैलेंज देता है, चुनौती देता है, कह रहे अय्यूब के अभी आशीष आप सारे निकाल लो और फिर देखो अय्यूब आपके चेहरे पे आपको हाय करेगा। तो परमेश्वर शैतान को अनुमति दे देता है कि ठीक है, जाके तुम अय्यूब का जो छीनना है छीन सकते हो, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकते तुम, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। तो बहुत अद्भुत कहानी, इस कहानी से हमें बहुत सारे सिद्धांत पता चलते हैं थियोलॉजिकली। उन सिद्धांतों के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन एक बात तो हमें क्लियर है कि इस दुनिया में कई सारी विपदाएं तो इंसान की वजह से हैं, कई सारी विपदाएं इस वजह से है कि ये दुनिया ही अपने आप नष्ट हो रही है धीरे धीरे, लेकिन कई सारी विपदाएं शैतान और दुष्टात्माओं की वजह से भी है। और कई बार हम ये नहीं पता लगा पाते कि कौन सी विपदा किस वजह से आई है। जैसे यहाँ पे अय्यूब की जिंदगी में जब दूसरे और तीसरे अध्याय में वो सब चीजें होती हैं कि वो बीमार पड़ जाता है, उसका खेत नष्ट हो जाता है, उसके बच्चे मर जाते हैं, सब कुछ उसका खत्म होने को आ जाता है, लेकिन अय्यूब को ये नहीं पता है कि ये सब क्यों हो रहा है।
उसने शैतान को नहीं देखा है और उसमें नहीं पता उसे कि ये शैतान क्या बातें करके आया है। तो अय्यूब परमेश्वर से तर्क वितर्क करता है कि परमेश्वर आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ, जो कि अक्सर इंसान के तौर पे हम भी अपने दिल में तो कई बार जरूर ही करते हैं, कई बार कई लोग तो खुल के भी करते हैं कि भाई आखिर परमेश्वर मेरे साथ क्यों, या आखिर क्यों, ऐसा क्यों, राइट, ये क्यों वाला सवाल। तो अय्यूब की 21वीं अध्याय में कई सारे सवालों के बीच में अय्यूब ये बोलता है 7वीं पंक्ति में 21, अय्यूब 21 के 7 में, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, इतना ही नहीं बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता रहता है। तो आई थिंक जो आप सवाल आज कर रहे हो नरेंद्र, ये वही सवाल है जो अय्यूब भी पूछ रहा था। तो हम ये मान सकते हैं कि ये सवाल आज का सवाल नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का सवाल है। इस दुनिया में कई बार बुरे लोग बहुत मजे करते हैं और कई बार भला आदमी सफर करता है। कई बार उल्टा भी होता है, क्योंकि इस दुनिया में दूसरा भी एक सिद्धांत है जो कि है बोने और काटने का सिद्धांत। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। कातिल कत्ल करता है और बाद में जेल में उम्र कैद में बिताता है। हाँ, चोर चोरी करता है और पुलिस पकड़ती है और डंडे मारती है। तो बोने और काटने का भी नियम है इस दुनिया में। दूसरा भी एक नियम है जो अभी हमने पढ़ा कि बुरा आदमी सफर कर रहा है। हाँ, सो ये एक अद्भुत वो है। एक और आदमी के बारे में मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 73 में एक आदमी है जो कि 16वीं पंक्ति में, Psalm 73 वर्स 16 बोलता है कि एक 12वीं पंक्ति में बोलता, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। तो ये आदमी भी बड़ी दुविधा में है, यार ये दुष्ट लोग हैं और पैसा कमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, है ना। और फिर बोलता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया और मैं अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। तो ये आदमी रिग्रेट कर रहा है, यार मैं तो यार गॉड को फॉलो कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, तो मैंने बेकार ये सब किया, वो तो बुरा आदमी मजे ले रहा है। तो ये आदमी के दिल में यही दुविधा थी और ये उसके काफी दिलचस्प वर्णन करता है। आखिर में 16वीं पंक्ति में वो बोलता है, जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। तो ये आदमी बड़ा बैफल्ड है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था जब मैं ये सवाल पूछ रहा था। उसके बाद 17वीं पंक्ति में देखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। सो एंड देन आगे भी इसका इस भजन संहिता में पूरा वर्णन है। जिन दर्शकों को इंटरेस्ट होगा वो ये भजन संहिता भजन 73 पढ़ सकते हैं। उत्तर ये है कि आखिरकार परमेश्वर के योजना में आखिरकार न्याय तो है, अंत में न्याय होना है, तो कोई भी उस न्याय से बच के नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि फिर भले आदमी को आप अच्छा यहां पे उसकी डोली भर दो तो क्या बिगड़ जाएगा। हम कहते हैं परमेश्वर आप दुनिया को सजा दे लेना, जो कर लेना, कम से कम मुझे कुछ रुपया पैसा दे दो, मेरा तो भला हो जाए। लेकिन उस सोच में एक तकलीफ है। परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। परमेश्वर ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। इस दुनिया में तकलीफ ने किसी के साथ उतना बुरा नहीं किया होगा जितना खुशहाली ने किया है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, बाइबल ये बताता है रोमियो के 8 में कि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी योजना है हमारे बारे में, हम सब के बारे में, अपनी संतानों के बारे में, भले लोगों के बारे में, वो ये है कि वो हम सबको अपने पुत्र के स्वरूप में बदले। मतलब हम सबको परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। भाइयों ये बड़ा कठिन काम है। कई बार हम जब ये सवाल पूछते हैं ना कि यार बुरे आदमी के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है और मैं भला आदमी हूं मेरे साथ बुरा हो रहा है, उस सवाल की मैं एक सबसे बड़ी बुराई बताता हूं आपको। उस सवाल में घमंड छिपा हुआ है, उस सवाल में
आत्मधर्मिकता छिपी हुई है। बाइबल बताता है यदि मैं अपने आप को धर्मी मानता हूं तो मेरी खुद की धार्मिकता। यशायाह नबी ऐसे इंसान के बारे में ये लिखता है कि हमारी खुद की धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले कुचैले कपड़ों के जैसी है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मैं परमेश्वर के सामने इस हाव भाव से आता हूं कि मैं तो अच्छा हूं, मैंने तो बुरा नहीं किया है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो वो विचारधारा में सबसे पहली गलती है। शायद परमेश्वर हमारी वही विचारधारा सुधारना चाहता है। जब अय्यूब के केस में, जब अय्यूब ने काफी देर तक परमेश्वर से बहस वगैरह कर ली, मुझ में गलती दिखा दो, ये कर दो, उसके बाद आखिर में परमेश्वर आता है अय्यूब के सामने और अय्यूब के साथ परमेश्वर बहुत सारे सवाल पूछता है। अय्यूब तू किधर था जब मैंने इस धरती की रचना की? अय्यूब इस धरती में जब बारिश होती है तो कौन भेजता है? ये फसल कैसे उगती है? तो कुछ देर के बाद अय्यूब अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद अय्यूब ये बोला, परमेश्वर अब तक तो मैं सिर्फ आपको कानों से जानता था, अब मैं अपनी नजर से भी आपको जानता हूं। और ये अद्भुत चीज है, हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम परमेश्वर को जान पाएं। और कई बार किताब पढ़ने से परमेश्वर नहीं, ऑफ कोर्स मैं बाइबल का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं कि बाइबल पढ़ के ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। लेकिन जो आदमी ये सोचता है कि सिर्फ बाइबल पढ़ने से परमेश्वर को जाना जा सकता है, तो परमेश्वर के बारे में जाना जा सकता है। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए कई बार टूटना पड़ता है, कई बार परमेश्वर हमें गिरने देता है, कई बार परमेश्वर हमें दर्द से गुजरने देता है, और ये सब इसलिए वो करता है कि वो हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदल पाए। तो हम ये कह रहे हैं कि अक्सर जरूरत यह है कि हम दूसरे की ओर देखने की बजाय खुद की ओर देखें और हम कहें परमेश्वर वो व्यक्ति आशीष में है, वो गलत हो सकता है और आप जरूर उसके साथ न्याय करोगे, आप न्यायी परमेश्वर हो, लेकिन परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हो, आप मुझे क्या सिखा रहे हो? मैं आपके आशीषों को अनुभव करना चाहता हूं, पहले अंदरूनी तौर पे। कई बार नरेन, मुझे एक बात से कई बार विश्वासियों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, कई बार लोग परमेश्वर से भौतिक आशीष बहुत चाहते हैं और जब वो नहीं मिलता तो प्रार्थना में कहते हैं मैं निराश हो गया, परमेश्वर ने किसी और को तो आशीष दे दिया, मुझे नहीं दिया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके आत्मिक आशीषों को आपके भौतिक आशीषों से ज्यादा चाहता है और कई बार वो आपकी प्रायोरिटीज बदलना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप आत्मिक आशीषों के पीछे पड़ो बजाय भौतिक आशीषों के। तो आप ये सोच रहे हो कि वो मुझे भौतिक आशीष, धन दौलत ये क्यों नहीं दे रहा है, और परमेश्वर आपके दरवाजे खटखटा रहा है कि मेरे से आत्मिक आशीष क्यों नहीं मांग रहे हो, तुम मेरे से नम्रता क्यों नहीं मांग रहे हो, तुम मेरे से प्रेम क्यों नहीं सीखना चाह रहे हो, तुम सिर्फ पैसा चाह रहे हो। और शायद वो इसलिए, शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी के लिए वैलिड, लेकिन शायद आपके कई सारे आशीष इस वजह से रुके हैं कि परमेश्वर आपके दरवाजे किसी और दिशा में खटखटा रहा है और वो आपको अपने पुत्र के स्वरूप में बदलना चाहता है। पास्टर साहब, आपने काफी सारे पॉइंट्स टच किए। इट वाज रियली अमेजिंग बिकॉज लास्ट पॉइंट उस पर मैं कहूंगा कि जेम्स की पुस्तिका में, सर उसको हिंदी में कैसे कहेंगे? याकूब की पुस्तिका में, अगेन मुझे वर्स याद नहीं, मैं एम पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन, जहां पर ये लिखा गया है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी उत्तर नहीं देता है कभी कभी, क्योंकि वो आशीष वो आप अपने लिए, अपने पर उंडेलने के लिए, अपनी सेल्फिशनेस में आप मांग रहे हो, परमेश्वर की राज्य के प्रसारण के लिए नहीं, पर अपनी सेल्फिशनेस में मांग रहे हो। बट आपने अच्छी बात कही सर, क्योंकि इसमें अच्छा बैलेंस भी है कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम खुद तकलीफ में रहें, या अगर परमेश्वर कुछ दे तो हम अपने पे ना खर्च करें, वो भी चाहते हैं, पर हर जो चीज जो हमें दी जाती है वो सिर्फ हम अपने खुद के पेट भरने के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना है। जैसा मैंने बहुत अच्छा एक बात सुनी थी, आपको आशीषित किया गया है क्योंकि आप दूसरे के लिए आशीष बनो। काफी बार हमको जब आशीष मिलता है तो हम अपना खुद का पेट भरने में यूज कर लेते हैं,
तो ये भी हो सकता है कि परमेश्वर जानते हैं कि इसको देगा तो खुद ही खा के चट कर लेगा। और शायद, और जैसा आपने पिछले एपिसोड में कहा था सर कि बहुत अच्छी बात कही थी, ये मुझे बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूं कि हमारे जो दर्शक है समझे कि परमेश्वर से हमको दूर ले जाने में सबसे बड़ी काम हमारी खुशहाली होती है, हमारे दुख नहीं। क्योंकि जैसे ही दुख, तकलीफ, बीमारियां आती हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से दूर नहीं जाते। और जब खुशहाली आती है तब हम परमेश्वर को भूलते हैं, तब हम प्रेयर करना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं या चर्च जाने में ऊपर नीचे करते हैं। बट जब तकलीफ आती है तो सीधे सत्संग में पहुंच जाते हैं चर्च के सीधे, और सबसे प्रेयर वेयर करवाने लगते हैं। तो ये भी है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी कहाँ तक हमारी पहुंच है। वेरी नाइस पास्टर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और जो आपने अय्यूब के बारे में कही, उसमें अंत में मैं हमारे जो दर्शकों का ये बात पे लाना चाहूंगा कि परमेश्वर अय्यूब को 64 सवाल पूछते हैं, 64। जब परमेश्वर, जब भी बोलता है, जब ये अय्यूब बोलता है कि मैंने तो ये नहीं किया, मैंने कभी वो तकलीफ नहीं की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा, मैंने किसी का चोरी चकारी नहीं की, किससे में दुष्टता नहीं थी की, ये वो सब कहते हैं। परमेश्वर आके उनके 64 सवाल पूछते हैं, और ये 64 सवालों में कहीं पर भी अय्यूब के सवालों का उत्तर नहीं होता। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा। पर मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसको नोटिस करें। जैसा आपने कहा था कि बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ किसी की बातें सुनना नहीं। और अंत तक परमेश्वर उसे जवाब नहीं देते हैं कि बेटा तेरे साथ ये सब क्यों हुआ। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने चैप्टर 1 पढ़ा है अय्यूब का, जहां पर हमको पता है कि शैतान कैसे परमेश्वर के राज्य में जाता है, परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर उसे बोलते हैं कि तू ऐसा कर सकता है। पर ये अय्यूब नहीं जानता है, और अंत तक उसके साथ ऐसा, उसे पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे बच्चे क्यों मर गए, मेरे सब कुछ लूट क्यों गया, मुझे बीमारियां क्यों हुई, मुझे फोड़े क्यों निकल आए, मेरा इतना कचरों में पड़ा हुआ था। इन्हें लोग बोल रहे थे कि तू मर क्यों नहीं जाता, उसकी बीवी बोल रही थी कि मर जा, वो तेरा मर जाना बेहतर है। बहुत ही डीप था पास्टर साहब। तो थैंक यू सो मच, आपने इसका इतना वाजिब जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों भी उससे ब्लेस हुए। तो इससे हम अंत करते हैं आज के इस एपिसोड का। और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। और कुछ जो भी आपके सवाल हो, प्लीज आप ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, readytosakshi@gmail.com। और पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप आए और आपने फिर से समय निकाला और ये रिकॉर्डिंग किए हमारे साथ। और हमारे दर्शकों को आपने आपका जो ख्यालात बताए, आपके जो थॉट्स थे इस सवाल के पर, आपने बाइबल से आपने इतना बेहतरीन रूप से समझाया। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। टेक केयर सर, एंड गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू नरेन, एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल योर व्यूअर्स। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, एंड हैव अ गुड वीक। थैंक यू सर, थैंक यू।